शुभ प्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम। मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंग से। सुबह-सुबह एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। हिना शाह राज्यसभा सांसद बनेंगी और उनको पार्टी दे रही है टिकट। कौन-सी पार्टी देगी, कब देगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे पास एक ऑथेंटिसिटी रखने वाले व्यक्ति ने बताई है, एक बड़े नेता ने बताई है, जो सीवान की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं, हमेशा बेबाक बातें करते रहते हैं। उन्होंने इस बात को बताया है कि हिना साहब अप्रैल में जाएंगी राज्यसभा सांसद और ये बात पक्की है। उन्होंने ये भी कहा कि इस परिवार में एक खुशखबरी आने वाली है। वो परिवार वसूलों का परिवार रहा है, उस परिवार के बारे में बहुत कुछ कहा है। हालांकि वो व्यक्ति हिना साहब के पार्टी से नहीं है, हिना साहब के साथ कभी उन्होंने कोई ऐसी राजनीतिक बैठक नहीं की है, कोई ऐसी पहलू नहीं रही है, लेकिन फिर भी हिना साहब के बारे में जम के बड़ाई करते हैं, उस परिवार के बारे में बड़ाई करते हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि हिना साहब के परिवार वसूलों का परिवार है और हिना साहब ने बहुत कुछ किया है समाज के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो हिना साहब के पति थे, उन्होंने इस देश में सबसे अच्छा काम करने वाला एमपी का ओहदा प्राप्त किया है और इसकी जानकारी दी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। जैसा कि बताया, मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मे भी हो सकता है ये बातें मैंने कभी सुनी नहीं थी, लेकिन पहली बार सुनने का मौका मिला है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दूं कि इस बड़ी खबर के पीछे का राज क्या है, क्या राजनीति है, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ये राजनीति है और 2024 में लोकसभा चुनाव है। अब लोकसभा चुनाव में कौन राज्यसभा सांसद बनता है और कौन लोकसभा से संसदीय सीट पर सीवान से चुनाव लड़ रहा है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हिना शाह राज्यसभा सांसद बनने जा रही हैं और किस पार्टी से बनेंगी, कब बनेंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। किन सूत्रों के हवालों से पूर्व एमएलसी टूना जी पांडे ने इस बात को कही है, ये बहुत सोचने और समझने वाली बात है कि ये कहाँ राजनीति जा रही है और किस बुनियाद पर इस बात को कही गई है। फिलहाल टूना जी पांडे ने एक बड़ी सूचना दी है कि हिना साहब राज्यसभा सांसद बनने जा रही हैं और अप्रैल में वो राज्यसभा सांसद बन जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी और राज्यसभा सांसद वो बनती हैं जिस पार्टी के माध्यम से उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया जाता है, उस पार्टी को वो जरूर सपोर्ट करेंगी और उस पार्टी से जो भी लोकसभा टिकट यहाँ से चुनाव लड़ेगा वो जीतेगा, ये भी कहना गलत नहीं होगा। तो ये एक बड़ी राजनीति की शुरुआत हो रही है और ये एक बड़ी खबर आज सुबह सुबह मैं आपको बता रहा हूँ कि हिना शाह अप्रैल में राज्यसभा सांसद बनेंगी और राज्यसभा सांसद के लिए चुनी जाएंगी। तो ये एक बड़ी खबर है हिना साहब के चाहने वालों के लिए और शहाबुद्दीन परिवार के चाहने वालों के लिए। आप पे आपका क्या इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया है? क्या होनी चाहिए? कितनी बात सही है? क्या हो सकता है? क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी संभव नहीं है। शक्ति जी हैं, शक्ति पांडे जी हैं, वो लोजपा के साथ जुड़े हुए हैं। आप खुद देखें कि कई बार लालू जी के साथ मिले, राजद के हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब के पक्ष में हमेशा खड़ा होते रहे हैं, उनके बारे में बताते रहे हैं, उनके भविष्य की बातें करते रहे हैं, उनके लिए मांग तक करते रहे हैं कि उनको लोकसभा टिकट मिलनी चाहिए या उनको राज्यसभा भेजनी चाहिए। ये सब बातें भी आपके मुख से मुझे मिलते रहे। राज्यसभा जाएंगी अप्रैल में। हिना मैडम को राज्यसभा कोई रोक नहीं सकता है, अप्रैल में उनको जाना है राज्यसभा। किस पार्टी से जा रही है? अब यही तो कहना कि सीवान की जनता निर्णय करेगी। देखिए, हम अपने मुंह से बात बोल करके अपने मन मियां मिट्टू नहीं बनना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि हिना साहब को आप सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी। क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? अरे हिना मैडम इतनी अच्छी नेत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं और वो राजद की नहीं है या फिर राजद। हमें तो याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शहाबुद्दीन साहब को सपोर्ट किया था। अच्छा। बेस्ट एमपी का अवार्ड दिया था। सीवान की जनता बेस्ट एमपी का अवार्ड दे या न दे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने बेस्ट एमपी का अवार्ड दिया था। सीवान की जनता भी कहती है कि उतना ज्यादा काम कोई एमपी नहीं किया जिसने जो शहाबुद्दीन साहब ने किया। आज सब सीवान की जनता ये बात कहती है। जब उन पर गोली चल रही थी प्रतापपुर में, उस टाइम सुशील मोदी ने कहा कि अल्पसंख्यक नेता को मिटाना चाहते हैं लोग, तो ये लोग भी तो शहाबुद्दीन साहब के पक्ष में बयान दिए। तो इसका मतलब क्या उसे बताइए। देखिए, जो सही को सही कहे
उसी को असली जनप्रतिनिधि कहा जाता है। हिना साहब अगर चली जाती हैं, राज्यसभा से सांसद बन जाती हैं, तो उनका सपोर्ट किसके तरफ होगा? उस पार्टी से उठे हुए उम्मीदवार की तरफ होगा कि आपके साथ होगा? नहीं, जो पार्टी उनको भेजेगी, जिस पार्टी से वो संबंधित रहती हैं, जिस पार्टी के साथ वो हैं, उस पार्टी के प्रति रहेंगे ना सर। ऐसे थोड़ी को पार्टी, देखिए वो वसूल वाला परिवार है, वो वसूल के खिलाफ नहीं जा सकता है। जानिए, अगर वसूल के खिलाफ जाना रहता ना तो कभी राज्यसभा सुशोभित करती है जाकर के वो, लेकिन ऐसे व्यक्ति वो लोग नहीं है। वो राज्यसभा उनको जाना है और जिस पार्टी से जाएगी उस पार्टी को सपोर्ट करेगी। और हमें कैसे समझते हैं, जनता हमें किस पार्टी से उठाएगी, किस दल से टिकट दिलाएगी, जनता अपने आप ये कहेगी। पता आप क्यों